ठीक है। हाँ देखो कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट देख लो बच्चे। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी आ चुका था। एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालेंगे तो यह आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, जीरो के बराबर। इन्फिनिटी इंटू जीरो इनडिटर्मिनेट होता है, तो लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अब इसका लिमिट निकाल रहे हैं, एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होते हैं, याद है आप लोगों को? यस इनडिटर्मिनेट फॉर्म, चलो याद है तो कौन बोलेगा? सुहानी बोल दो 7 फॉर्म। बोलो सातों फॉर्म बोलो जल्दी जल्दी। और कौन बोलेगा, कौन कौन है? नाम पूरा का तो ही दिख रहा है। जिष्णु बोल पाएगा? नमिता? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। यस सर। हाँ हाँ हाँ, इन्फिनिटी बाई जीरो इन्फिनिटी। बाई जीरो, हाँ, जीरो बाई जीरो। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो का पावर जीरो, इन्फिनिटी का पावर जीरो, और 1 का पावर इन्फिनिटी। 1 का पावर इन्फिनिटी। तो जीरो बाई जीरो का मेथड याद है आप लोगों को? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का मेथड कोई बता सकता है? शुभम बोलो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का मेथड। हाईएस्ट डिग्री कॉमन, हाईएस्ट पावर कॉमन कॉमन करके उसका रेशियो लिख देते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मेथड बोलो। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्मूला लाते हैं, उसको कुछ सिंपलीफाई करेंगे तो दोनों में से कोई एक आ जाएगा। और 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला बोलो, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का, कोई भी बोल सकता है। लक्ष्य बोलो, लक्ष्य और एनीवन, कोई भी बोल सकता है। 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। किसी को याद नहीं है? टू द पावर fx into gx। उल्टा बोल दिया, ई टू दी पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। जीरो इंटू इन्फिनिटी का मेथड बोलो। जीरो इंटू इन्फिनिटी में क्या कैसे लिमिट निकालते हैं? याद है? जीरो इंटू इन्फिनिटी में का मेथड क्या होता है? पढ़ाई नहीं है तो कहाँ से याद होगा? वो नहीं पढ़े थे हम लोग। जीरो इंटू इन्फिनिटी, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, जीरो टू दी पावर जीरो, इन सब का मेथड नहीं पढ़े थे। तो इन सब के लिए यूज करना है एल होपिटल रूल। ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे आप लोग एल होपिटल रूल? नो सर। यस सर, नो सर। नहीं पढ़ा था? चलो थोड़ा ठीक सा है, बताए थे थोड़ा सर। सा ही पढ़ाए थे सर। ठीक ठीक है, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं एल होपिटल। एल होपिटल रूल में यह सब में अप्लीकेबल नहीं होता है, अप्लीकेबल ओनली फॉर जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, बस दो ही के लिए अप्लीकेबल होता है। तो नो डाउट जीरो बाई जीरो कब होगा? जब रेशियो एम फंक्शन हो, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। और एल होपिटल कहता है कि ये दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आप चेक कर लिए हैं तो एल होपिटल का रूल है कि एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो और फिर जी एक्स को भी डिफरेंशिएट कर दो। इसका लिमिट निकालिए और इसका लिमिट निकालिए, दोनों का सेम आएगा। ठीक है, फिर मान लो जीरो बाई जीरो है तो फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक ये लिमिट नहीं निकल जाए या जीरो बाई जीरो फॉर्म चेंज नहीं हो जाए। एल होपिटल एक आसान मेथड देता है लिमिट निकालने के लिए, लेकिन जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ही फॉर्म में अप्लाई होगा, दूसरे फॉर्म में अप्लाई नहीं होगा। और मान लो फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक फैक्टर को रेसिप्रोकल लिख देंगे डिनोमिनेटर में। तो बोलो किस फॉर्म में आ जाएगा यह? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। फिर अप्लाई करो, इन्फिनिटी बाई फिर अप्लाई कर लो एल होपिटल रूल।
एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। अब किसको नीचे लाएंगे, फर्स्ट फैक्टर को या सेकेंड फैक्टर को? तो उसको नीचे लाएंगे जिसको नीचे लाने के बाद डिफरेंशिएशन आसान पड़े, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है एल हॉपिटल में। तो 0 इंटू इन्फिनिटी का मेथड होता है किसी एक फैक्टर का रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में लिख दो, तो डबल रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फंक्शन में चेंज नहीं होगा, और 0/0 या इन्फिनिटी भी मिल गया, फिर एल हॉपिटल अप्लाई कर दो। यह मेथड एल हॉपिटल है। जब कोई लिमिट निकालने का मेथड नहीं है तो वहां पर यह मेथड यूज कर लीजिए। ये 0 इंटू इन्फिनिटी है, तो किसी एक फैक्टर को हम लोग नीचे लाएंगे। बोलो किसको नीचे लाना आसान है, x को या e टू दी पावर माइनस एक्स को? e to the power minus x. e to power e टू minus दी x. पावर माइनस एक्स को लाना ज्यादा आसान है यहाँ पर। तो यह आ गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर। अब एल हॉपिटल यूज कर लो यहाँ पर। एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल कहता है कि डिफरेंशिएट करेंगे, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे 1 और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे सेम, फिर यहाँ पर रख दो इन्फिनिटी, तो 1/∞, और इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो एफ ऑफ इन्फिनिटी आ गया टेंड्स टू 0। यह जो एफ ऑफ इन्फिनिटी जो लिमिट था यह हो गया टेंड्स टू 0, टेंड्स टू रहेगा। जब भी इसको लिखेंगे तो फिर इंटरवल लिखेंगे आंसर में यदि आता है तो। अब निकालेंगे टर्निंग पॉइंट 1, एफ ऑफ 1, तो 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस 1, यह आ जाएगा 1/e। तो वैल्यू आपके पास क्या क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी 0 1/e। बोलो बच्चे मिनिमम वैल्यू समय बोलिए क्या होगा? तीन वैल्यू मिला, तीनों मिनिमम बोलो। माइनस इन्फिनिटी 0 1/e, 1/e। अरे माइनस इन्फिनिटी ना मिनिमम हुआ, माइनस इन्फिनिटी मिनिमम हुआ, 1/e मिनिमम कैसे होगा? देखी नहीं इधर। मैक्सिमम बोलो। वन बाई मैक्सिमम हो जाएगा बच्चे, 0 है 1/e है माइनस इन्फिनिटी है, 1/e। मैक्सिमम हो जाएगा 1/e। यह ओपन रहेगा, 1/e चूंकि टर्निंग पॉइंट है तो यह क्लोज रहेगा, यही इसका रेंज हो जाएगा। बोलो ये समझे प्रोसेस? Yes. ठीक है। तो dy/dx में आपको कभी कभी लिमिट भी निकालना पड़ेगा। यह कंटिन्यूअस फंक्शन था क्योंकि डोमेन इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन लिमिट कहीं भी आ सकता है, इसीलिए लिमिट हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो रेंज यूजिंग डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो यह 5th क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो किस मेथड से सॉल्व करना चाहिए? जितना मेथड अभी पढ़े हैं 6 मेथड, उसमें से कोई मेथड यूज नहीं कर पाएंगे इसके लिए। तो इसके लिए आता है स्पेशल मेथड। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डिफरेंशिएशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा या डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, तो वैसे क्वेश्चन के लिए आएगा स्पेशल मेथड्स। अब एक दूसरा कैटेगरी हम लोग रेंज के मेथड का देखेंगे। तो एक बार पहले रिवाइज कर ले 6 मेथड। सबसे पहला था डिस्क्रीट डोमेन। डिस्क्रीट डोमेन में क्या करते हैं? बोलो बच्चे, यदि फंक्शन का डोमेन डिस्क्रीट है तो रेंज कैसे निकालते हैं? फाइंड सर उसको 0 से इक्वेट करते हैं। बहुत अच्छा, क्या क्या चल रही है, क्या क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फाइंड रेंज बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन f of x, बाई पुटिंग, डोमेन नहीं बोल रहे हैं, डोमेन। फाइंड रेंज बाई पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन f of x। सेकेंड टाइप होगा कि लिनियर हो फंक्शन, या लिनियर बाई लिनियर हो, या रेड्यूसिबल टू लिनियर हो। रेड्यूसिबल टू लिनियर समझ रहे हैं ना? इसका मीनिंग क्या हुआ? यस सर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल का पार्ट सेम हो, उसको बोलते हैं रेड्यूसिबल टू लिनियर। बोलो इसका रेंज कैसे निकालेंगे? x in terms of y। यस, एक्सप्रेस करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। यही आपका क्लास नोट हो जाएगा। पिछले क्लास का नोट नहीं भेजे थे, यह भेज देंगे नोट, यही आप नोट करेंगे रेंज टॉपिक में। क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालेंगे? तो 2 मेथड था। पहला मेथड है -d/4 है, कैलकुलेट -d/4। और उसके बाद यदि अपवर्ड पैराबोला है तो -d/4a से आंसर इन्फिनिटी तक होगा,
और यदि डाउनवर्ड पैराबोला है तो माइनस डी बाई फोर ए नहीं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए होगा। और दूसरा मेथड है बाई कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। यह मेथड प्रीफर नहीं करना है, यह मेथड तब हम लोग यूज करेंगे जब क्वेश्चन ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बना करके दिया गया है तब, नहीं तो माइनस डी बाई फोर ए निकालना ज़्यादा आसान है। रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक में बोलो क्या क्या करते हैं? सबसे पहले चेक करना है वर्टेक्स। चेक Vx इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए बिलोंग्स टू इनपुट और नॉट, इनपुट और नॉट, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इनिशियल वैल्यू निकालना है। ये समझो डिफरेंशिएशन वाला ही मेथड हो गया या रेस्ट्रिक्टेड रेंज का, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो वहीं आएगा माइनस बी बाई टू। तो फोर्थ मेथड को नहीं भी पढ़ें, डिफरेंशिएशन इसमें यूज कर लें तो दोनों सेम है। फिर कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड वैल्यू एट माइनस बी बाई टू इफ रिक्वायर्ड, यदि यह डोमेन के इनपुट के बीच में है तो। क्लियर है प्रोसेस? यस सर। ठीक है। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो या लिनियर बाई क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक बाई लिनियर हो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कम एक क्वाड्रेटिक हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए बोलो पहला स्टेप क्या होता है, इसको y लिखना। उसके बाद बोलो पहला स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर डी ग्रेटर देन इक्वल, हाँ मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाएंगे, मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स, और उसके बाद सिंस एक्स बिलोंग्स टू आर इसलिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यूज बेबी कर, तो रेंज मिल जाएगा। छठा मेथड तो समझ ही गए, रेंज यूजिंग dy बाई dx। तो यह रेंज का इतना ही नोट आपको भेजेंगे। ये सब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए इसको फिर हम होमवर्क के रूप में भेजेंगे और आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन इसमें तो हम लोग सब क्वेश्चन भेज ही दिए थे ना, ये 3, 4, ठीक है। क्वेश्चन हम अलग, हाँ फिर क्वेश्चन अलग सॉल्व करेंगे अपनी, ठीक है। इतना हम भेज देंगे, दूसरा क्वेश्चन फिर रेंज का भेजेंगे तो उसे सॉल्व। बोलो बच्चे। सर 5th नंबर में कुछ और बताए थे ना, वो ऊपर नीचे कट जाएगा तो फिर उसको माइनस करना होगा। अच्छा हाँ 5th में ना, हाँ 5th में, यह ध्यान रखना, चेक करना है कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नोट है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। यदि कॉमन फैक्टर है तो क्या करेंगे, अब उसके लिए खुद आप लोग लिख लीजिएगा लैंग्वेज बना कर। कॉमन फैक्टर होगा तो कैंसिल करके फिर लीनियर बाय लीनियर से बनाते हैं, और फिर चोर मेथड उसको लोग बोलते हैं, चोर मेथड से याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक? यस सर। तो यह रेंज का 6 मेथड जो है आपको याद हो गया है, बोल सकते हैं 6 मेथड, बोलो बोलो। फर्स्ट 3 मेथड बोलो। पहला मेथड क्या था, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आप देखें हैं अभी। डिस्क्रीट डोमेन। डिस्क्रीट डोमेन, प्रोसेस भी बोलो, प्रोसेस भी बोलो। डिस्क्रीट डोमेन में क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू एफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करके रेंज निकालेंगे। चलो लीनियर बाय लीनियर को एक्सप्रेस x in terms of y, वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। क्वाड्रेटिक के लिए minus d by 4a, माइनस डी बाई 4 माइनस डी बाई 4a। रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक के लिए फर्स्ट चेक द वर्टेक्स, वर्टेक्स, फिर इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और वर्टेक्स का वैल्यू रिक्वायर्ड इनिशियल वैल्यू। क्वाड्रेटिक में। ठीक है, याद ही हो गया होगा सब। ये 6 मेथड रेंज का स्टैंडर्ड मेथड है।
ठीक है, पहला मेथड केवल डिस्क्रीट डोमेन में ही होगा, सेकेंड मेथड केवल लीनियर बाय लीनियर में होगा, थर्ड केवल क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, फोर्थ केवल रेस्ट्रिक्टेड बाय रेस्ट्रिक्टेड, फिफ्थ मेथड ओनली क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लेकिन सिक्स्थ मेथड कहाँ यूज होगा, तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत से रेस्ट्रिक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस होगा तो फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा, आपको लिमिट निकालना पड़ेगा। सिक्स्थ मेथड जो है आपको वह क्वेश्चन यूज करना है जहां पर डिफरेंशिएट करना आसान हो और दूसरा मेथड यूज नहीं हो रहा। हाँ, होमवर्क आज का है क्या, वो जो क्वेश्चन तो सब दे चुके थे, आज का होमवर्क है आपको क्रिएट वन क्वेश्चन ऑन ईच मेथड्स ऑफ रेंज विथ देयर आंसर एंड क्वेश्चन आपको सबमिट करना है। इधर क्वेश्चन लिखना है, इधर आंसर लिखना है, सॉल्यूशन नहीं लिखना है, आंसर आप सॉल्व करके लाएंगे वो लिखें। ठीक है, 6 मेथड है, 6 क्वेश्चन आपको अपने से क्रिएट करना है, बन जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन दे देते सर। क्वेश्चन तो रेंज का हम देंगे ही, लेकिन आपको 6 क्वेश्चन आपको बना करके भेजना है, क्वेश्चन ही बनाना है, आंसर भी देना है और एक में सबमिट कर देना है, हो पाएगा? जल्दी बोलो। सारा ये अलग 6 अलग मेथड, मेथड का। हाँ सभी, जैसे इस मेथड डिस्क्रीट डोमेन का एक क्वेश्चन, फिर लीनियर बाय लीनियर का एक क्वेश्चन, रेंज यूजिंग डी बाई डी एक्स का एक क्वेश्चन। रेंज यूजिंग डी बाई डी एक्स क्या है, मतलब पांचों के अलावा कोई भी क्वेश्चन दे दो, बस हाँ आंसर लेके निकालना पड़ेगा, वो ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन आपको क्रिएट करना है, ठीक है, सबको करना है, कुछ कुछ तो क्रिएटिव वर्क करो। ठीक है, क्वेश्चन सर सेट पूरा करोगे तो टॉपिक, सॉल्यूशन के साथ सबमिट करना है। पूरा सॉल्यूशन के साथ सबमिट नहीं करना है, आंसर केवल देना है, क्वेश्चन और उसके सामने आंसर, एक पेज में आ जाएगा, हाफ पेज में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप आंसर कैसे लाएंगे, सॉल्व करके, तो आप अपना से सॉल्व करेंगे, लेकिन सबमिट करेंगे ओनली आंसर के साथ, विदाउट सॉल्यूशन। ठीक है, Yes, sir. अब हम लोग देखेंगे रेंज यूजिंग स्पेशल मेथड्स, मतलब बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसका रेंज, जितना मेथड हम लोग पढ़े हैं वहां पर हेल्प नहीं करेगा। जैसे कहां पर ये हेल्प नहीं करेगा, तो इन सब क्वेश्चन में आपको रेंज निकालना हो, कोई भी क्वेश्चन इसमें चुन लीजिए, आपको देखेंगे डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा, एक्स के टर्म एक्सप्रेस करना मुश्किल होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्पेशल मेथड्स पढ़ना है। स्पेशल मेथड्स में क्या क्या है, तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यह पूरा क्वेश्चन ना, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कॉलम में जितने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है, सिंपल चीज है कि इसमें फंक्शन एक ही है, एक ही जगह पर है, साइन एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स, एक ही फंक्शन है, और साइन एक्स का रेंज पता है -1 से 1 होता है। तो केवल सिंगल फंक्शन हो किसी क्वेश्चन में और उसका रेंज पता हो, तो उसका रेंज निकालने के लिए, यह भी स्पेशल क्वेश्चन में से ही है, इसका रेंज निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, सिंस वी नो दैट sin x लाइज बिटवीन -1 to 1, फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin x 2, फिर 5 ऐड करेंगे तो -2 + 5, 2 sin x + 5, इधर हो जाएगा 2 + 5 3, और यह हो जाएगा 7, तो रेंज ऑफ द फंक्शन यही हो गया 3 to 7। तो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का जो कंसेप्ट है वह यूज करेंगे और इसका आंसर ला देंगे। इसके लिए किसी दूसरे मेथड को सर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तभी यूज कर सकते हैं जब सिंगल फंक्शन शामिल हो और उसका रेंज आपको ऑलरेडी पता हो। बोलो बच्चे, समझे कि नहीं समझे ये मेथड? Yes, sir. यस हाँ, सर। इसमें कुछ ऐसा ही नहीं है कि समझना नहीं, हाँ, समझ सर। नहीं हुई है। अब देखो इतना भी लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट ही निकालेंगे, यहाँ पर साइन एक्स के जगह पर रख देंगे -1, तो वैल्यू आ जाएगा 3, यहाँ नोट कर लेंगे, फिर एक बार रखेंगे +1, वैल्यू आ जाएगा 7, मिनिमम वैल्यू को पहले लिखना है, मैक्सिमम वैल्यू को बाद में लिखना है, 3 to 7 आंसर दे देना है। यह तो केवल स्टेप शो करने के लिए इतना लिखना है, विदाउट स्टेप सॉल्व करना है तो ऐसे करेंगे, तो आपको 1 स्टेप में इसका आंसर ला देना है। तो बोलो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या हो? बोलो बच्चा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। 4/11 से 4/50।
जैसे एक बार -1 रखेंगे यहाँ पर तो 4/5 आएगा, और 1 रखेंगे तो 4/11। नहीं, अभी चुनेंगे कौन स्मॉलर होगा, कौन ग्रेटर होगा, कौन स्मॉलर होगा। 4/11। तब पहले 4/11। ऑर्डर गड़बड़ नहीं करना, तो यह आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें हम ऐड करते हैं। मान लो y = 2 sin x + 5 cos x। बोलो इसका रेंज क्या होगा। यहाँ पर उस तरह यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, रीजन बताओ। क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शन शामिल है, तब यहाँ पर वह नहीं कर सकते, तब यहाँ पर दूसरा मेथड। तो इसका तो फॉर्मूला याद है किसी को, कैसे करते हैं, रेंज निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। sin a plus b में Yes, कन्वर्ट sir. रूट अंडर ए स्क्वायर Root under a square plus b. अच्छा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी अच्छा स्क्वायर से इसका multiply रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ठीक। यस हाँ सर। सर। हाँ ठीक। हाँ बोलो इसका फॉर्मूला है √a² + b²। तो √29, तो मिनिमम वैल्यू -√29 और मैक्सिमम वैल्यू +√29। तो सिंपल जो ट्रिगोनोमेट्री का पॉइंट जानते हैं वह सब यूज करके आंसर देना है, यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शामिल है तो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के लिस्ट में। तो पहला का आंसर तो आ गया है, सेकेंड हो ही गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। फोर्थ 5 4 to 5। 4 to 5। लक्ष्य तुम बोलो, तुम कैसे केवल 5 बोला। नहीं अब सर, जीरो नहीं रखे थे, माइनस sin x अब नहीं देखना है, मॉड sin x देखना है। तो मॉड sin x जो है, sin x तो -1 से 1 होता है, लेकिन मॉड sin x -1 से 1 नहीं होगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, 0 से 1 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर -1 रख दो अगर +1 रख दो तो आंसर 5 आ जाएगा केवल। ठीक है, तो यह मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा इसका 4 to 5। चलो फिफ्थ क्वेश्चन बोलो। बोलो बच्चा, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ऐसा साइलेंट होता है। -5 to -4 -5 to -4। किसी की समस्या है फिफ्थ क्वेश्चन में? केवल एक ही स्टूडेंट का आवाज आया, जल्दी बोलो, सबको रिप्लाई करो। साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका नेगेटिव वैल्यू खत्म, अब केवल 0 to 1 ही रहेगा। तो एक बार 0 रखेंगे -5, एक बार 1 रखेंगे -4, आंसर हो जाएगा -5 to -4। Yes, sir. ठीक है, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन बोलो। सिक्स्थ क्वेश्चन -π/2 + 2 -π/2 + 2 π/2 + 2। ठीक है, सबको क्लियर है यार? यस सर। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हो, छोटे छोटे क्वेश्चन हो, तो यह सब ऐसा नहीं, यह सब स्टूडेंट डाउट पूछता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग स्पेशल मेथड्स में स्थान दिए हैं कि आपको डाउट पूछने की जरूरत नहीं पड़े। इसमें एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। कौन क्वेश्चन छोड़े हैं ये? थर्ड क्वेश्चन। ऐसा सोचिए थर्ड क्वेश्चन का रेंज क्या होगा, बोलो तो। चलो तो या लिस्ट में आते हैं, तो क्वेश्चन जहाँ पर लिखे हुए हैं उस वहाँ पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, बोलो तो इसका आंसर क्या होगा। बोलो कुछ जल्दी। साइन एक्स के जगह पर अब एक बार -1 एक बार +1, क्या होगा? -1/7 से -1/7 से 1/3. यहाँ पर -1 रखेंगे तो पहले डिनोमिनेटर का केवल वैल्यू बोलो, केवल डिनोमिनेटर का। -1/7 से 2/5 फिर 2/5 से नहीं, पहले तुम डिनोमिनेटर का वैल्यू रखो, ओनली डिनोमिनेटर का, नोमिनेटर छोड़ दीजिए। समझिए 5 sin x -2 है, इस -1 रखेंगे तो क्या होगा? -1/7 -7, और दूसरा क्या होगा? 1 रखेंगे तो
हाँ 3 वन रखेंगे 3। डिनोमिनेटर का वैल्यू है -7 से 3, तो तुम लोग आंसर क्या बोल रहा है? -1/7 से 1/3, यही से बोल रहे हैं ना? यस सर यह आंसर रॉन्ग है, और आपको सोचना है कैसे रॉन्ग है। नॉट इक्वल्स टू 0 वाला टर्म छूट गया। हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 भी आ जाएगा ना, -7 से 3 तक 0 आ जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो जाएगा। आप रेसिप्रोकल करने का राइट ही नहीं है आपके पास। समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई मान लो कोई टी नंबर है हाँ, 2 सर। से 4, तो बोलो 1/t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? t का वैल्यू 2 से 4 है, तो 1/t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1/4 से 1/2। 1/4 से 1/2, ठीक है। अब देखो -2 से -3 से -2 है t का वैल्यू। अब बताओ 1/t का वैल्यू क्या होगा? बोल सकते हो? जल्दी बोलो, सिंपल है, सेम रूल होगा। जल्दी बोलो, हम चाहते हैं कि तुम सोच करके रिप्लाई करो, क्योंकि आप सोच कर रिप्लाई करें। -1/2 से -1/3, यही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 to 1/2। ऑर्डर नंबर चेंज हो जाता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा रेसिप्रोकल। लेकिन हो -2 से 4, तो इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 0 भी है। क्योंकि 0 भी है, तो 0 तो वहाँ क्राई करेगा, ये रेसिप्रोकल नहीं हो सकते हैं। तो उसका रेसिप्रोकल करने के लिए 2 पार्ट करना पड़ेगा, तो वहीं आप आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर केवल देखना है डिनोमिनेटर कहाँ से कहाँ तक है। अभी न्यूमरेटर को नहीं देखेंगे, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर -7 से 2 है, -7 से 2। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सर, -3 -7 से 0 यह डिवाइड करेंगे। 0 ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा? ओपन ओपन रहेगा। और दूसरा पार्ट हो जाएगा 0 to 3। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल तो -7 का रेसिप्रोकल -1/7। इस 0 का रेसिप्रोकल कोई बोलो बच्चे? बोलो 0 का रेसिप्रोकल। फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू। हाँ, यही गलती होगा। कोई पूछे 0 का रेसि नहीं बचिए, अनडिफाइंड क्यों? अनडिफाइंड रहता तो पहले ही नहीं बोलते अनडिफाइंड। बोलो यहाँ पर पहले 0 शामिल है या नहीं? 0 शामिल है, इसका मतलब क्या है? ओपन का मतलब क्या होता है? नहीं है शामिल। शामिल नहीं है। नहीं है, तो शामिल नहीं है तो आखिर कौन शामिल है? यहाँ पर 0 जब शामिल नहीं है तो वास्तव में 0 माइनस या 0 प्लस, यह सोचना है। 0 अरे कोई माइनस। नंबर 0 माइनस, तो 1/0 माइनस का वैल्यू क्या होता है? जल्दी बोलो। माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 0 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, -इन्फिनिटी लिखेंगे। अब बोलो इसका रेसिप्रोकल, इस 0 का रेसिप्रोकल बोलो क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल 1/3। अब फाइनल, अब रेसिप्रोकल हो गया। अब फाइनल आंसर देंगे तो -इन्फिनिटी से -1/7, ओपन क्लोज्ड। यूनियन करेंगे 1/3 to इन्फिनिटी, तो यह आंसर होगा। तो जब भी रेसिप्रोकल करना हो और बीच में 0 आ जाए तो समझ जाइए 2 पार्ट में करना है। और जब एक बार प्रोसेस समझ गए तो उसके बाद तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो बोलो बच्चे -2 से 4 है, तो 1/t का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? इस एग्जांपल को भी कंप्लीट कर दो। बोलो डायरेक्ट बोलो, तो समझ गए ना प्रोसेस। -2 portion minus infinity to -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। अरे 1/4 नहीं, बोलो। 1/4 से इंफिनिटी। 1/4 से इंफिनिटी। तो हो जाएगा डायरेक्ट कि इतना इतना आपको लिखना पड़ेगा जितना हम लिखे।
डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा, जाएगा। लेकिन जो आप कॉपी में नोट करेंगे ना पूरा नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन IIT भी डाटा ये सेट कर देता है, क्योंकि इसमें 70-80% स्टूडेंट तो डायरेक्ट मिस्टेक करेंगे। पहले लर्न करना है पूरा, उसके बाद डायरेक्ट आंसर दो या थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर आंसर दो, लेकिन लर्निंग में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। यह आप समझ गए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की लिस्ट। ये थर्ड क्वेश्चन मेन था। अब देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं क्या? साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 तो 2। इवन पावर है तो मिनिमम वैल्यू 0, इसका मिनिमम वैल्यू 0 तो 0 से 2। ये गलत आंसर है कि सही आंसर है? अच्छा, जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, 1 + 1 2 कर दिया। इवन पावर है तो नेगेटिव नहीं होगा, तो मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0, ये 0 से 2। ये गलत आंसर है या सही आंसर है? जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं लेना है, क्विक रेस्पॉन्स करना है। सर सही है। कौन बोला? शुभंकर कौन था? यस सर। हाँ, तुम्हारी आवाज से तुम पहचान नहीं रहे। शुभंकर। और लोग? यस सर सही है सर। अच्छा जो अच्छा मान लो सर सही लग रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसको एग्जांपल समझो, रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लो एक टेस्ट हो रहा है, तुम क्वेश्चन पेपर में देख करके देखा कि तुम 30 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें सॉल्व जानते हो तुम आंसर, तो मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा 30 आएगा। एक और स्टूडेंट है जो तुमको नहीं आता है वह जानता है, या फर्स्ट स्टूडेंट है या सेकेंड स्टूडेंट, और वह अदर 20 क्वेश्चन का आंसर जानता है, तो इसको मैक्सिमम मार्क्स 20 आएगा। अब दोनों मिल करके सॉल्व करें तो बोलो दोनों का मैक्सिमम मार्क्स क्या आ जाएगा? दोनों का ईच का मैक्सिमम मार्क्स क्या आएगा जब दोनों मिल के सॉल्व करेगा? तो चोरी करने की छूट है 50। तो यहाँ तक तो ठीक है, 50 यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब कंडीशन बदल गया। सेकेंड जो स्टूडेंट है यह विश्वसनीय नहीं है और तुमसे ईर्ष्या भी करता है, तो हो सकता है कि तुम्हारा सही आंसर पूछ ले और अपना गलत बताए। गलत बता दे। तो बोलो मैक्सिमम मार्क्स 50 आएगा नहीं आएगा तुम्हारा उस केस में? नो सर। नहीं आएगा। नहीं तो सर। ऐसा हमेशा नहीं होगा मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम हो जाए, ऐसा हमेशा नहीं होगा। अब बोलो तो यह जो साइन एक्स कॉस एक्स क्या है, एक दूसरे का एंटी है या सपोर्टिव है? सोच के बोलो। यदि सपोर्टिव है तब तो आंसर सही हो जाएगा, और एंटी है तो फिर नहीं हो पाएगा सही। तो सोच के बोलो, साइन एक्स कॉस एक्स सपोर्टिव है एक दूसरे का या एंटी है? तो कोई एक एंगल रख के देख लो। एंटी। साइन एक्स मैक्सिमम कहाँ पर होता है, किस एंगल पर? इनपुट से चेक करेंगे। 90 पर। 90 पर तो साइन 1 हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा? 0। इसको पहुंचने ही नहीं देगा मैक्सिमम वैल्यू पर, यह 1 कहेगा, यह 1 देगा, सप्लाई ही नहीं करेगा, यह आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसा कोई फंक्शन हो f(x = u + v) और आप देख रहे हैं कि दोनों इंक्रीज कर रहा है एक साथ, तब दोनों का सेपरेट मैक्सिमम निकाल के ऐड कर सकते हैं, दोनों का सेपरेट मिनिमम निकाल के ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक मान लो इंक्रीजिंग हो और दूसरा बोलेगा कि हम तो तुम्हारा पैर खींचेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, जो इंडिया में होता है, तब फिर क्या होगा? उसका वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो पाएगा वैसे। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। तब बोलो अब बोलो अब इसका रेंज कैसे निकालना चाहिए, सोच के बताइए। सब मेथड आप जान चुके हैं, अब इसका रेंज कैसे निकालना चाहिए? तो एक तो मेथड है डिफरेंशिएट कर दे, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक में ना डिफरेंशिएट करना फिर एक्स निकालना वो सब थोड़ा सा समस्या होता है। तो यहाँ पर हम इसको सिंपलीफाई कर दे, जैसे इन सब क्वेश्चन में देखेंगे, इन सब क्वेश्चन में कि सिंगल फंक्शन शामिल है, तो सोचो तो इसको सिंपलीफाई करके हम सिंगल बना सकते हैं क्या? तो इसको देखते हैं बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है इसका। हाँ सर। जहाँ पर इसका जगह दिया गया है, अच्छा इसका जगह नहीं दिया है,
चलो यहीं को सोल्व कर देते हैं। इसे छूट गया वो। यह क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन टू दी पावर 4x प्लस, कैसे बनेगा सिंगल, चलो बोलते रहो। इसको लिख ले ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यह हो जाएगा 1 - 2 टाइम्स, डायरेक्ट इसको लिख दे, समझ आएगा क्या, साइन 2x का होल स्क्वायर 4, ये समझेंगे क्या आप लोग? यस तो y इक्वल टू आ गया 1 - हाफ साइन स्क्वायर 2x। अब देखो ये सिंगल फंक्शन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एंगल क्या है उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको थीटा मान लो। अब साइन स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to 0 1. से 1 0 से 1, तो एक बार 0 रख दो, एक बार 1 रख दो। 0 रखने पर वैल्यू क्या मिलेगा, 1 रखने पर वैल्यू क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर 2x की जगह पर नहीं 0, ये पूरा के जगह पर 0 रख दिए ना, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 0, तो हाफ इंटू 0 तो 1 मिलेगा, और 1 रखने पर क्या मिलेगा? Half. हाफ हाफ। Half. तो रेंज इसका हो गया हाफ से 1। बोलो सब क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो ऐसा कभी हो कि दो फंक्शन हो, एक दूसरे का सपोर्टिव है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सपोर्टिव नहीं है तो सिंगल फंक्शन में चेंज करो या फिर डिफरेंशिएट करो। मान लो ये चेंज नहीं हो पाता तो फिर डिफरेंशिएट कर दे, तो यहाँ तो चेंज हो गया तो हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिस्ट में आते हैं अपना, तो बोलो थर्ड नंबर बन जाएगा आपसे? यस सर। थर्ड बन Yes. जाएगा। अब देखो यह फर्स्ट क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मॉड है यहाँ पर शामिल। ठीक है, और ऐसा कुछ फैसिलिटी भी नहीं है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करें या बन जाए, तो इसके लिए क्या करें, ये सभी स्पेशल क्वेश्चंस है और इसके लिए आपको स्पेशल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं स्पेशल मेथड्स में क्या क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पूरे मेथड्स का लिस्ट देखते हैं। सर हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे।